दुबई एयरपोर्ट पर 2 बार हमला हो चुका है। अगला हमला कब होगा किसी को नहीं पता। इसीलिए हर किसी को यही लग रहा है कि वो जितनी जल्दी दुबई छोड़ सकें उनके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा है। दुबई से बाहर जाने के लिए फ्लाइट में टिकट नहीं है, सारी सीट मिनटों में बुक हो रही हैं। और दुबई आने वाली फ्लाइट का क्या हाल है वो भी देख लीजिए। Never seen a Dubai flight so empty from Pune. No, I'm in one of the first rows, and this is one of the first times I've ever seen a Dubai flight so empty from Pune. Other times it was always full. दुबई में गगनचुंबी इमारतें हैं। दुबई का सबसे ऊंचा टावर बुर्ज खलीफा है। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं। दुनिया के सबसे आलीशान घर हैं। दुनिया के सबसे महंगे होटल्स हैं। दुबई ने सब कुछ बनाया है, लेकिन जो चीज दुबई ने नहीं बनाई वो है बम शेल्टर। दुबई में ऊंची इमारतें हैं, लेकिन जान बचाने के लिए एक भी बंकर नहीं है। दुबई में एयर डिफेंस तैनात है। यूएई ने अमेरिकी एयर डिफेंस लगा रखा है, लेकिन ईरान का हमला इतना भयंकर, इतना भीषण है, जिसके आगे टिक पाना दुनिया के लिए बहुत मुश्किल का सबब है। यूएई पर ईरान 1800 ड्रोन मिसाइल से हमला कर चुका है, जिसमें 90% को आसमान में ही तबाह कर दिया गया, लेकिन 10% ने दुबई को दहला दिया है। ईरान पर युद्ध अमेरिका ने शुरू किया। अयातुल्ला खोमेनी को इजराइल ने खत्म किया। हर रोज ट्रंप ईरान के सरेंडर का ऐलान करते हैं, लेकिन ईरान उसका बदला आखिर दुबई से क्यों ले रहा है? यूएई ने ईरान पर कोई हमला नहीं किया, न ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला। दुबई में अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस भी नहीं है, लेकिन जितना गोला अमेरिका ईरान पर गिराता है, उतना धमाका ईरान दुबई में करता है। ईरान ने दुबई के पोर्ट, समंदर किनारों को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि वो दुबई पर और बड़ा हमला करने वाला है। जब से अमेरिकी बेस तबाह हुए हैं, अमेरिका यूएई के पोर्ट से, शहरों के अंदर से ईरान पर मिसाइल्स दाग रहा है। हम यूएई के लीडर्स से कहते हैं कि हमें अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है। जहां से अमेरिका हमला करेगा वहां पर हम उसको जवाब देंगे। हम यूएई के मुस्लिम जनता से अपील करते हैं, समंदर किनारे से और जहां पर अमेरिकी सेना छिपी है वो जगह खाली कर दें, ताकि आपको नुकसान ना हो। ईरान के समंदर से यूएई के बीच 90 किलोमीटर की दूरी है। तेहरान और दुबई के बीच 1200 किलोमीटर की दूरी है, और दोनों जगहों से ईरान दुबई पर हमला कर रहा है। दुबई को दुबई बनाने में अरबों डॉलर का खर्च हुआ। दुबई को ब्रांड बनाने के लिए कई दशकों की मेहनत लगी। दुबई को इंटरनेशनल सिटी बनाने में बहुत पैसा और वक्त लगा। दुबई ने दुनिया को यह संदेश दिया था, यह भरोसा दिया था, दुबई से सुरक्षित जगह, दुबई से बेहतरीन जगह दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन दुबई पर भरोसा ईरान हर धमाके के साथ तोड़ रहा है। ईरान के पास इतने रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन हैं, वो दुबई को रात दिन दहला सकता है। अगर 15-20 दिन और दुबई पर हमला होता रहा तो दुबई की इंटरनेशनल वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, जिसकी शुरुआत होने लगी है। दुबई पर यह हेडलाइन यूके, अमेरिका, चीन, जापान, रूस की हैं। हर देश की हेडलाइन में दुबई के लिए घोस्ट टाउन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। घोस्ट टाउन मतलब भूतिया शहर, जहां पर इमारतें नहीं खंडहर होते हैं, लोग नहीं सन्नाटा होता है। दुबई की इमेज बहुत तेजी से डाउन हो रही है, और दुबई से बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना पैसा निकालने भी लगे हैं। यह हेडलाइन, यह आर्टिकल स्विस पत्रकार ने लिखा है। इंटरनेशनल मीडिया दावा कर रही है कि दुबई अबू धाबी से ट्रिलियन डॉलर निकालकर स्विस बैंक भेजे जा रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन हाउस अपना पैसा दुबई से निकालकर सुरक्षित जगह ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर पैसा निकालने की दौड़ एक बार दुबई से शुरू हुई तो दुनिया का मार्केट क्रैश हो जाएगा, जिसकी आशंका दिखने भी लगी है। ईरान के हमले से दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर पर बड़ा असर पड़ा है। दुबई रियल एस्टेट शेयरों में बड़ी गिरावट आई है। DFM रियल एस्टेट इंडेक्स पिछले 5 दिनों में करीब 22% गिरा है।
दुबई में प्रॉपर्टी को लेकर इंक्वायरी करने वालों की संख्या में करीब 45% की गिरावट आई है। दुबई में भारतीय कारोबारियों के भी करोड़ों डॉलर लगे हुए हैं। दुबई में सबसे अधिक काम करने वाले भारतीय हैं। दुबई में हर साल सबसे ज्यादा घूमने वाले भी भारतीय हैं। दुबई अगर गिरता है तो उसकी धमक हिंदुस्तान में गूंजेगी। हिंदुस्तान में छुट्टियों के सीजन में सबसे ज्यादा लोग घूमने दुबई जाते हैं। दुबई में मार्च में सबसे ज्यादा यूरोप से टूरिस्ट आते हैं।